तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्या क्लास 10 का प्रैक्टिस सेट किस पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर सेकंड है। ठीक। तो देखो हम चालू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक। तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग ये याद रखना, रफ कॉपी लेके आप लोग बैठ जाओ। ठीक है। आप लोग क्या करना, जो मैं क्वेश्चन दूंगा पहले आप उसको लगाने की कोशिश करो। अगर नहीं आएगा तो फिर आप उसके सॉल्यूशंस देखना। ठीक। मैं थोड़ा लेट लगाऊंगा, आप लोग उससे पहले लगाना। ठीक है। मैं 1 मिनट बाद लगाऊंगा, आप लोग पहले रफ कॉपी पे उसको लगाइए। आप लोग का आंसर आ गया तो अच्छा है। इससे क्या होता है कि हमारी प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन नीचे बढ़ जाएंगे। ठीक। और जितने भी हम यहाँ क्वेश्चन लगाएंगे वो हर एक क्वेश्चन हमारा कहाँ होगा, बोर्ड का क्वेश्चन होगा। जितने भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम वो हर एक क्वेश्चन किस में लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट में। ठीक। तो जैसा कि आप लोग भी पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो पोलिनोमियल के क्वेश्चंस मैं दूंगा, वो आपको लगा लेना चाहिए क्योंकि आप लोग उसको पढ़ चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट बस मैं इसलिए और इसमें हर एक क्वेश्चन कहाँ का रहेगा, बोर्ड का। ठीक है। तो आइए लगाते हैं इसको स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ठीक। अब देखो ये दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना, 3x स्क्वायर माइनस 2। अब यार इसके रिलेशन को वेरीफाई करो, किसमें बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। ठीक। क्या मतलब अल्फा और बीटा को निकालना है। ठीक। और सम ऑफ जीरो जानते हैं और प्रोडक्ट ऑफ हम जीरो जानते हैं, उसको वेरीफाई भी करना है। ठीक है। तो जरा इस 3x स्क्वायर माइनस 2 के पहले दो जीरोस फाइंड करो, उसके बाद इसको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। तो तुरंत लगाइए, टाइम स्टार्ट। अगर आप लोग ऐसे नहीं लगा सकते तो आप लोग पहले, टाइम अगर ज़्यादा लगेगा तो आप क्या करना, पहले वीडियो क्या करना, पॉज कर लेना। ठीक। उसके बाद सॉल्यूशन अपने से कर लेना पूरा। और उसके बाद चेक करना हमारा सॉल्यूशन सही है कि नहीं। ठीक। लेकिन लगाना जरूर। आओ इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। इसमें लोग तो बोला है क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक। तो हमारा गिवन क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारा कितना गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है। तो देखो, तो हम इसे पहले करेंगे क्या, ऐसे पहले लिख देते हैं इसे। यहाँ हम करते हैं कंसीडर, या तो कौन सी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने बताया कि हर जब भी एग्जाम लिखना तो स्टेप बाय स्टेप लिखना। ठीक। क्योंकि एग्जामिनर वही किया है, रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में हमारा बहुत मायने रखता है। ये नहीं कि बस हम कैसे भी आंसर ला तो तुम्हारा सही जाएगा। रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है उस पर। अगर मान लो हमारा एक क्वेश्चन बाई चांस कहीं गलत हो रहा है तो उस पर एग्जाम क्या 0.5 दे दे, 79 नंबर आ रहा था क्या, 79.5 आ जाए, तो वो ओवरऑल को कितना हो जाएगा, 80। ठीक। तो हमको फुल और फुल पाना है, इसलिए क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन पे हमको खास कर ध्यान देना है। देखो तो हम मान लेते हैं एक क्या, पी एक्स है इक्वल टू कितना, 3x स्क्वायर माइनस 2। ठीक। अब हम जानते हैं फॉर जीरो फाइंड करने के लिए क्या, फॉर जीरो, फॉर जीरोस हम क्या करेंगे, पी एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, पी एक्स इसका हम कितना रखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 2
इक्वल टू 0। ठीक, 3x² माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग इसको, देखो, तो 3x² माइनस 2, ये देखो, अब इधर क्या है -2, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +2 ना। अब तो क्या करेंगे फिर, तो 3x², अब एस के लिए चाहिए तो x² बराबर कितना आ जाएगा, 2/3, एक्स बराबर कितना आएगा, √2/3। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये किसमें आएगा, रूट में है तो कितना आएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, तो हमारे जीरोस क्या क्या है, यहाँ लिखेंगे क्या, कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर, कौन कौन सा देखो, पहला +√2/3 एंड -√2/3, ये हमारे दो जीरोस हो गए। ठीक, अब देखो हमने जीरोस तो फाइंड कर लिया ना, क्या कर लिया, हमने जीरोस तो फाइंड कर लिया। हमको क्या करना है इसको, इसमें बोला है कि वेरीफाई इफ यू फाइंड प्रूफ। तो देखो इसमें दो जीरो थे, एक को +√2/3 और एक -√2/3। ठीक, तो एक को मान लेते हैं हम क्या, हम अल्फा। अल्फा कितना होगा हमारा, √2/3। आप लोग अल्फा ऐसे लिखो लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है। एंड बीटा, इक्वल कितना होता है, -√2/3। ठीक, अब जानते हैं सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा कितना है, √2/3, और बीटा कितना है, -√2/3, और एक कट जाएगा तो कितना आएगा, 0। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस कितना है, 0। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, √2/3 इंटू -√2/3 होल होल 2√3। ठीक, अब देखो माइनस तो रहेगा, और √2 इंटू √2 बाहर निकल जाएगा, कितना आएगा 2, और √3 इंटू √3, दो रूट के अंदर 3 है तो एक बाहर निकल जाएगा 3। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस कितना है, जीरो, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -2/3। ठीक, अब देखो, अब यहाँ लिख देना कैसे, फॉर द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू कितना है, 3x² - 2। ठीक, हम जानते हैं देखो, सम ऑफ जीरोस हम एक भी जानते हैं क्या, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, -b/a। अब देखो, जहाँ इसमें अगर यक्स होता है तो यक्स के जो आगे रहता है वही क्या होता है, बी, लेकिन इसमें यक्स तो है नहीं, यक्स का क्या होगा, जिसको लिखते हैं 0, और ए कितना है हमारा, x² का क्या है 3, तो ए कितना है 3। अब 0/3 कितना है हमारा, 0। देखो सम ऑफ जीरोस कितना है हमारा, 0, सम ऑफ जीरोस हमारा कितना है, 0। तो मतलब ये दोनों मैच कर रहा है, ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। ऐसे हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, C/A। अब देखो सी जो कांस्टेंट है, और यहाँ पॉजिटिव रहना चाहिए लेकिन ये किसमें नेगेटिव में, -2, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, -2, और ए की वैल्यू देखो x² जाएगा वह क्या है ए, तो x² का क्या है 3। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरो दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, वेरी हाई। ठीक, तो यहाँ लिख देना क्या है, दिस वेरी वेरीफाई, वन मिनट, दिस वेरी VE, सॉरी, this verify the
रिलेशन। अभी इस पे अच्छे से राइटिंग नहीं बैठा तो थोड़ा टाइम लगेगा पेन टाइप पे राइटिंग बैठाने में। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अगर हमसे वो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा तो हम क्या करेंगे, ऐसे बता देंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² minus 3x+1 has 0 as alpha and beta. Now for a quadratic polynomial whose zeros are alpha and 3 beta. Right. देखो इसमें बोला है अल्फा एंड बीटा क्या है, इसके जीरोस हैं। ठीक, तो फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो 3 अल्फा और 3 बीटा के लिए हमको फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है ना। तो इसमें पहले अल्फा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लो। ठीक, तो तुम्हारा उसके हिसाब से निकल जाएगा क्या, पॉलिनोमियल। ट्राई करो एक बार। देखें, लगाएं इसको। चलो देखो क्या बोल रहा है इसमें, अल्फा एंड बीटा और क्या है, जीरोस है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, अल्फा एंड बीटा और जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। क्या लिखेंगे, क्या अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x+1। ठीक, ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है क्या, ये लिख लेते हैं। तो ठीक है, चलो ये देख लेते हैं। पोलिनोमियल 2x² माइनस 3x+1। ठीक, अब देखो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा वाला क्या होता है, -b/a। अब b की वैल्यू कितनी है देखो, माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है, -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आएगा 3/2। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, c/a। और c/a तो c इसमें कितना है कांस्टेंट 1 अपॉन में 2। ठीक, अब देखो अल्फा एंड बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा किसके, इस इक्वेशन के लिए। अब बोला हमको 3 अल्फा और 3 बीटा से चाहिए। ठीक, पॉलिनोमियल तो कैसे निकालें देखो, तो यहाँ लिखना क्या कि नाउ the zeros of the required polynomial 3 अल्फा and 3 बीटा are कितना कितना देगा। तो अब देखो हम सम निकाल रहे हैं, सम को हम बस ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, तो सम सम में हम क्या जानते हैं, अल्फा बीटा, और अल्फा यहाँ कितना है 3 अल्फा और 3 बीटा, यहाँ कर देंगे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक, अब तो सम, अब हमको 3 कामा ले सकते हैं, तो 3 कामा लेने तो क्या आ जाए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो जाता है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा को लोग कितना जानते हैं, 3/2, या 3 इंटू कितना जाएगा 3/2, या कितना जाएगा 3 3 या 9/2। मतलब सम ऑफ 3 अल्फा प्लस 3 बीटा कितना आएगा 9/2। ऐसे निकालेंगे हम क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ इसका 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। ठीक, तो 3 अल्फा इंटू 3 बीटा कितना है हमारा, लगा 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 तो कितना आएगा बताओ, तो 3 3 जा 9, और क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा को लोग कितना जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम कितना जानते हैं, 9 इंटू 1/2। 1/2 उसकी कितनी है वैल्यू, तो कितना आ जाएगा देखो 9/2। ठीक, अब हमको चाहिए रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। देखो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल करने के लिए हमको, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल,
यहाँ लेते हैं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या, सम ऑफ जीरो मतलब 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो एक्स प्लस कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक, तो अब देखो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस सम ऑफ, अब देखो हमको 3 अल्फा 3 बीटा से क्या चाहिए थे, उस पे कॉलम में चाहिए था, तो सम ऑफ 3 अल्फा प्लस 3 बीटा कितना है हमारा 9/2, यहाँ क्या जाएगा 9/2 एक्स और प्लस प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट भी कितना है 9/2। अब जानते हैं हम क्या, यहाँ एक कांस्टेंट दे दें के, क्योंकि यहाँ के कुछ भी हो सकता है k/2, और कॉमन में कितना रहेगा 2x² माइनस 9x+9। ठीक है, वेयर के इज क्या है, यहाँ दे दें क्या, वेयर के इज एनी कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ के क्यों लिया, के की क्यों, के की जगह कोई सकता है, इससे हम इसको ले देते हैं अगर कि इसे यहाँ देखो, यहाँ ये 2x² माइनस 9x+3, अगर यहाँ कर देते कितना, मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जा 4 4x² माइनस 4 9 जा 36x+36x, तो ये भी पॉलिनोमियल क्या था, ये जीरोस देते हैं। ठीक, तो बस उसके वैल्यू चेंज हुए हैं इसलिए उसका। चलो अब अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन क्या बोला है, इस क्वेश्चन बोला है कि इफ वन जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9 is negative of the other, then find the zeros of kx² plus 3kx+2। एक बार जरूर, एक बार पहले सॉल्व करो आप लोग, आप लोग इसको सॉल्व करो। लगाया जाए, चलो देखो, इसने बोला है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9 इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब एक 2 है तो अगला कितना आएगा -2। ठीक, तो एक अगर हम मान लेते हैं एक्स तो दूसरा कितना आएगा -x, क्योंकि जो है उसका निगेटिव है वो। ठीक, फाइंड द जीरोस ऑफ kx² प्लस 3kx+2। अब देखो, अगर हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम अगर इसमें रख दें तो हमको पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पहले बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू कितना है, कि 4x² माइनस 8kx प्लस 8x माइनस 9। ठीक, अब देखो 4x², अब जब देखो तो माइनस कितना, हम कॉमन ले सकते हैं क्या इसमें से, -8k प्लस 8, ए भी कॉमन ले सकते हैं, एक्स दे रहा है। ठीक, क्योंकि एक्स के जो आगे रहता है वही हमारा क्या होता है बी, 8k+8 एक ब्रैकेट में रख दिए, 8k+a नहीं, देखो हम क्या किए हैं, माइनस को क्या किए हैं बाहर लिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ होगा माइनस, याद रखना, हम माइनस को क्या किए हैं बाहर लिए, तो यहाँ कितना होगा माइनस। ठीक, एक्स और माइनस कितना 9 हमारा बचा हुआ। ठीक, अब देखो, अब उसने बोल रखा है कि क्या, कि 1 है तो उसका मतलब एक निगेटिव टर्म भी है, तो हम क्या यहाँ बोलेंगे क्या, कि लेट 1 0 ऑफ एफ एक्स बी ए मान लेते हैं, देन अदर बी -a। ठीक, एक ए है तो अगला कितना आएगा -a। अब देखो सम ऑफ जीरोस कितने होंगे, सम ऑफ जीरोस, अब देखो ए है -a, मतलब अगर हम
ये दो जीरो है, अब सम ऑफ जीरो क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेंगे ए माइनस ए कितना रहेगा, जीरो हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा हमारा, जीरो के बराबर होगा। ठीक, अब देखो, तो सम ऑफ जीरो हम जानते हैं माइनस बी बाई ए, और बी की वैल्यू यहाँ कितनी है, -8 के - 8 - a। अब देखो, माइनस सम ऑफ जीरो से होता है -b/a इक्वल टू, ये कैसे आया ये समझ आएगा नहीं पहले, आया समझ में कि नहीं। देखो, सम ऑफ जीरो हम क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। चलो अल्फा प्लस बीटा हम बना देते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और एक अल्फा हमारा इसमें कितना है, दो जीरो से है, उसमें बोला निगेटिव से है, तो अगर वो एक ए माने है, अगला कितना है -1 पड़ेगा, कितना आएगा, जीरो। अब देखो, -b/a इक्वल टू कितना रहेगा, जीरो। अब हम इससे वैल्यू रख रहे हैं। ठीक, माइनस बी कितना है हमारा, माइनस माइनस का प्लस, तो 8 - 8 बाई ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो के की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, कितना आ जाएगा, 8 - 8 इक्वल टू जीरो। के इक्वल टू 8/8 कट गया, कितना है के की वैल्यू, के की वैल्यू 1 आ गई। ठीक, अब तो हमको क्या चाहिए था, हमको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल चाहिए। तो देन गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हमारा क्या होगा, देखो पॉलिनोमियल कितना बोला था, के एक्स स्क्वायर प्लस 3 के एक्स प्लस 2। तो कितना आएगा, के की वैल्यू कितनी है, 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3 × 1 × एक्स प्लस 2। कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। अब इसके जीरोस भी फाइंड करने, तो जीरोस फाइंड करना, देखो 2 × 1 = 2, और टू को टू में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स, सॉरी 2 एक्स, 3 एक्स को तो हमको ब्रेक करना है, यहाँ कितना होगा, 2x प्लस एक्स प्लस 2। ठीक, अब एक्स का मान लो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2, और यहाँ से 1 का मान लो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2। ठीक, तो कितना आ गया, एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 1। ठीक, तो इसके जीरोस कितने आएंगे, एक एक्स बराबर कितना आएगा, -2, और एक्स बराबर कितना आएगा, -1। इसके दो जीरो आएंगे। ठीक, अब देखो, ये इस पॉलिनोमियल से जीरो है, इस पॉलिनोमियल से नहीं, ये दूसरे वाले जो के की वैल्यू निकाले रखे हैं तब। ठीक है, आया समझ में, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को और अच्छे से देख लेना, आ जाएगा समझ में। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर -6x - 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, तो जरूर देखो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, जब उसका निकालने इस 4 आ रहा है, तो हमको ए की वैल्यू चाहिए। ठीक, और फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और जी हमको जीरोस भी चाहिए, तो एक जीरो दिया तो एक जीरो हमको चाहिए। जरा क्वेश्चन लगाइए आप लोग। देखो ये हर क्वेश्चन कहाँ का है, सीबीएसई बोर्ड का। ठीक, ये सब पेपर में हमारे आ चुका है। ठीक, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए लेकिन एक भी क्वेश्चन क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। कोई भी डाउट होगा तो हम पक्का लाएंगे इसको। लगा जाए इसको, चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमारा कि ये 10 उसको क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ना, तो एक पॉलिनोमियल है पहले, कि मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल किसका, ए एक्स स्क्वायर -6x, यहाँ ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉलिनोमियल पी एक्स मान लेते हैं हम कोई। ठीक, अपॉलिनोमियल पी एक्स जो कितना है, ए एक्स स्क्वायर -6x प्लस 6। ठीक, अब देखो उसका पूरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है, अल्फा इंटू, अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा, अल्फा इंटू
बीटा, ठीक। और जो कि अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारा, कितना है, 4, ठीक। अब देखो, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम जानते हैं, ये भी लिखते हैं क्या, माइनस बी बाई ए, लिखते हैं कि नहीं, यहाँ -6 है ना, -6, -6, देखो, सॉरी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बोला है तो सम ऑफ जीरो दिए, सी बाई ए होगा, सी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना है बोला है, 4। अब सी की वैल्यू कितनी है, देखो -6 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ए है, इक्वल टू कितना, 4, यही है, ठीक। अब ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, -6/4, ए को इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए, लिख दे, ठीक, ठीक। अब कर दो, कितना आ गया, 3/2, ए की वैल्यू कितनी है गई हमारी, -3/, तो ये हमारी ए की वैल्यू आ गई, ठीक। अब बोला है इसने आगे, आगे ही बोला था कि जीरो भी फाइंड करना है ना हमको, अगर ठीक। अब देखो, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है, माइनस, सॉरी, बी बाई ए, ठीक। अब देखो, सम ऑफ जीरोस माइनस बी आई थी, अब ये माइनस में है, माइनस में चलेगा प्लस, तो 6/, कितना, और ए की वैल्यू कितनी है, ए, ठीक। अब ए की हम वैल्यू निकाले हैं कितना, -3/2, तो यहाँ रख दो, तो 6 अपॉन -3/2, अभी ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू कितना आ जाएगा, 2/-3, और 3 से गया तो कितनी बार में गया, 2 बार में, और 2 या 4, और यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव -4, एक जीरो कितना आएगा, -4, और एक जीरो हमारा कितना दिया था इसने, 4, ठीक है समझ में, ये हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस, मतलब सेकंड जीरो, ये पहला, ये सेकंड जीरो से, और फर्स्ट जीरो हमारा कितना था, 4, इसमें बोल रखा था, ठीक है, चलो, आ गया, आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, बोला क्या है, फाइंड आउट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 + √2 एंड 3 - √2, ठीक। और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है, 3 + √2 और -3 √2, ठीक है। फाइंड करो इसको, लगाने में मजा आ रहा है ना, देखो ऐसे ही बस पढ़ते रहो, प्रैक्टिस कर लगवाते रहेंगे, और हम आपका क्या होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। ये क्या करेगा आपको बोर्ड में बाद में क्या करेगा, बेनिफिट करेगा। तो इसमें क्या पूछा है कि सम ऑफ जीरो, मतलब दोनों जीरोस दिए हैं, उनको क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, देखो। तो इसमें लिख सकते हैं, मान लें कि सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस 3 + √2, और कितना होगा, देखो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, 3 + √2 और माइनस कितना, 3 - √2, तो कितना आएगा, 3 + √2 -3 + √2, कट गया, कितना आ गया, कितना जाएगा ये, सर यहाँ प्लस होगा ना, प्लस प्लस, वो मैं गलत कर रहा, मेरी ये आदत सबसे खराब है कि मैं गलत, मेरा गलत बहुत होता है, देखो सो, अल्फा प्लस क्या होता है, बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3 + √2 और प्लस 3 - √2, और 2 से √2 जाएगा ना, तो कितना आएगा ये हमारा आएगा 6, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा कितना है, 3 + √2 और 3 - √2, अब देखो ये क्या बना रहा है, 3 + √2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या जाएगा, 3 का स्क्वायर -√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 - 2 कितना आ गया, 7, ठीक। अब देखो, तो पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हम जानते हैं कितना आएगा, तो रिक्वायर्ड, क्या, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक।
तो एक्स स्क्वायर कितना है हमारा, एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, सम कितना है 6 × एक्स हो जाएगा और कितना प्लस 10। हम चाहे तो के कोई कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं या तो कितना लेते तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। लेकिन के नहीं लिखोगे इसमें चलेगा, क्यों, क्योंकि ये बोला है सम ऑफ जीरो कितने हैं 3 + √2 एंड 3 - √2 है समझ में। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 + √5/5 और एंड 3 - √5/5। ये देखो वही सेम कि फाइंड करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस कितना है 3 + √5/5 एंड 3 - √5/5। समझ लगा इसको, समझ लगाइए आप लोग इसको। तो पहले इसमें क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस, इन जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, उसको निकाल देंगे। अब तो इतना जान ही गए हम लोग। कहाँ लगा तुम तो, बताइए। लगाया जाए, देखो तो पहले क्या लिखोगे, ये सम ऑफ जीरोस ना होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा हमारा कितना है, ये अल्फा है, ये हमारा क्या है बीटा। अल्फा देखो, अल्फा अब लेते हैं 3 + √5/5 प्लस 3 - √5/5। ठीक, अब कितना है तो एलसीएम इसका 5 आ जाएगा, और 3 + √5/5 कितना है 3 + √5 ही रहेगा, और प्लस 3 - √5। अब ये -5 से -5 गया, 3 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 6/5। ये क्या गया, समझ जीरो ऐसे निकालते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है 3 + √5/2 सॉरी 5, और कितना 3 - √5/5। देखो अब 5/5 कितना आ जाएगा 25, और ऊपर क्या आ जाएगा a + b क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। ठीक, तो 3 का स्क्वायर 9 -5/25। मैथ कर देंगे तो कितना आएगा हमारा ये 4/25। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या आ गया सम ऑफ जीरोस, और ये हमारा क्या आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब हम जानते हैं क्या, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारे पी एक्स, हमारा पी एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस सम सॉरी माइनस 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 क्या कि माइनस माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट। ठीक, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 6/5 एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 4/25। अब चाहे तो हम बाहर लेके भी निकाल सकते हैं, अगर बाहर लेके निकालें तो कितना आएगा देखो, बाहर ले लें तो एलसीएम इसका ले लेंगे, तो 1/25 बाहर लें तो अगर लेंगे तो 25 - 30 एक्स प्लस कितना रहेगा 4। कैसे आया 25, इसमें से एलसीएम ले लेंगे 25 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे कितने जाएगा 5, और 5 से कितना हो जाएगा 30 एक्स, और 4 का 4 ही रहेगा, और 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर कितना जाएगा 0। ये हमारा क्या आ जाएगा 25x²। ये हमारा क्या आ जाएगा फैट पॉलीनोमियल। चलो ऐसे में अब अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर डबल इन द वैल्यू ऑफ द जीरोस ऑफ 2x² - 5x - 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। अब तो इसके जो जीरोस हैं वो किसके हैं डबल्स हैं, इसके जीरो जीरो के, ये जीरो इसके डबल है, तो फाइंड करो पी और क्यू के। जरा लगा बच्चों लगाओ, प्लीज ट्राई।
लगाइए लगाइए, हार मत मानिएगा, क्योंकि अगर आप हार माने तो समझ लो एग्जाम में आप हार गए और नंबर्स आपके नहीं आएंगे। चलो देखा जाए। चलो, तो पहले इसमें मान लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर, सॉरी ये उल्टा जा रहा है थोड़ा, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ किसके, 2x² माइनस 5x माइनस 3। ठीक। अब तो अल्फा प्लस बीटा वाला कितना आएगा, जो हम जानते हैं कितना होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक, और माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी, -5, और -5 क्या आ जाएगा प्लस, तो 5 बाई कितना, 2। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा, तो सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितनी, -3 और बाई 2। ठीक, कितना आ गया। अब देखो, तो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि इट इज गिवन दैट द, वो उसके ये जो अगले ये है जो हमारा पी एफ, ये कितना इस जीरो के क्या आ रहे हैं, दोगुने आ रहे हैं। ठीक, तो हमको बोला है कि यहाँ लिख देंगे क्या, इट इज गिवन दैट 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर जीरोज और किसके, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक, तो देखो, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर क्या, -p ना, क्यों, ये समझ में आया कि नहीं। अब देखो, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा क्या जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, क्या जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, -p। अब 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 5/2 इक्वल टू -p। कितना आ जाएगा हमारा, ये p इक्वल टू 2 से 2 गया, और p माइनस इधर है तो इधर बच देंगे तो क्या जाएगा, -5। p की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -5। ठीक, वाला फाइन करें। अब देखो, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 2 अल्फा इंटू 2 बीटा बराबर कितना है, क्यू। क्यों, देखो बोला है इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, देखो। ठीक, अब देखो, अब यहाँ -p क्यों लेंगे, क्योंकि ये p किसमें है, पॉजिटिव, -b/a होता है। ठीक है, इतना याद रखना। अब देखो कितना आ जाएगा ये, 4 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्यू, अल्फा इंटू बीटा कितना है, 4 इंटू -3/2 इक्वल टू क्यू। अब 2 से गया तो 2, और 2 3 जा 6, तो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -6। ये हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर, ये पी की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू। ये तुम्हारे दो जीरोस निकल गए। ठीक है, ऐसे में। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल्दी जल्दी लगाइए, नहीं कोशिश करिए, जल्दी जल्दी। ठीक, इसे पूछा, सो दैट 1/2 एंड -3/2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² प्लस 4x-3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस। अब देखो, ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लगाए थे, ये क्या वैसे ही लगेगा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लगाया था, कितना लगाओ, तुरंत लगाओ, तुरंत। देखो, यहाँ से आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपको कितना याद है ना, क्योंकि आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल का, तो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी ये तो देखो फर्स्ट सेट है, अभी पॉलिनोमियल के 2-3 सेट और बनाएंगे। अब उसके बाद लास्ट में हम मिक्सचर बनाएंगे ना, कि जैसे रियल नंबर, पॉलिनोमियल, एपी, जीपी, ट्रिग्नोमेट्री, सब वो सब क्या होंगे, सब एक ही में होंगे। 10-15 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, सब क्वेश्चन क्या होंगे, एक ही साथ। जैसे पहले रिले उसका आया, एपी का आया, फिर किसका गया, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का गया, फिर आ गया मान लीनियर इक्वेशन। तो ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक, वहां से और अच्छा चेक होगा आपका, वो अभी नहीं, बाद में लेंगे लास्ट में। ठीक, तो पहले इस क्वेश्चन को लगाओ आप लोग, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना क्या रहेगा आपके लिए बेटर होगा, तो उतना ही अच्छे से एग्जाम में लगाओगे। यहाँ से आपकी एक और चीज़ बढ़ेगी, क्या, पावर।
क्वेश्चन लगाने की पावर, मतलब देखो यहाँ आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो आपको क्वेश्चन तुरंत दिया जा रहा है ना, तो अब वहाँ भी ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो आप वहाँ सोचोगे। ठीक, तो यहाँ से आपकी एक पावर भी इंक्रीज हो रही है क्वेश्चन लगाने की। तो आप लोग ऐसे ही करना है, और सब लोग उम्मीद करो, सब लोग पढ़ो और सब लोग अच्छा नंबर लाएं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि शो दैट द 1.2 and -3 to 2 by -3/2 इज अ जीरो। चलो देखते हैं इसका आंसर। ठीक, देखो तो पी एक्स इक्वल टू कितना बोला है हमारा, पी एक्स इक्वल टू 4x² यहाँ लिख देंगे क्या, पी एक्स इक्वल टू 4x² प्लस 4x - 3। ठीक, अब यहाँ देखो, शायद हम इसको जीरोस निकाल सकते हैं इसे, कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसने बोल रखे हैं जीरोस, तो डायरेक्ट लिख देते हैं क्या कि जीरोस ऑफ द पी एक्स आर, एक जीरोस कितना है, यहाँ लिख देना कैसे, जीरोस ऑफ पी एक्स आर कितना, 1/2 एंड -3/2। तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, सम ऑफ जीरोस बराबर कितना, देखो सम ऑफ जीरो का हम जानते हैं कितना, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा कितना है 1/2 प्लस -3/2, ले लो उसको, तो कितना आएगा 2 और 1 -3, तो कितना आ गया -1। ठीक, अब देखो -1, अब यहाँ ये भी चेक कर सकते हैं कैसे, कि हम जानते हैं क्या आपको उससे सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, एक और होता है सम ऑफ जीरोस -b/a कोफिशिएंट ऑफ इसका x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, तो -b कितना है देखो, -b मतलब -4 अपॉन a कितना है हमारा 4, और कट गया कितना है -1, मैच कर रहा है, तो मतलब ये हमारा रिलेशन वेरीफाई है। ठीक, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऐसे लिखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ यहाँ c/a। ठीक, मतलब यहाँ से c/a हो तो डायरेक्ट दें, अब देखो अल्फा इंटू बीटा, ये कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2 इंटू -3/2, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा -3/4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करने के लिए हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना, c/a, अब c कितना है देखो, c -3 हमारा -3, और a कितना है 4, देखो आ गया, वेरीफाई हो गया, तो ये वेरिएशन वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, आगे समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच 2x+3 इज अ फैक्टर ऑफ 2ax³ प्लस 9x² माइनस एक्स माइनस बी। इसका जो ये शायद आपका सिलेबस से कर चुका है, ये शायद सिलेबस आपके पढ़ चुका है, तो अभी हम इसको देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसको। देखो यहाँ बोला है कितना, तुम्हारे पॉलिनोमियल पी एक्स है जो कि कितना है 2x³ प्लस 9x² माइनस एक्स माइनस बी, अगर स्क्वायर किस्म देंगे तो हम ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अब देखो -b, अब यहाँ बोला है 2x+3 कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी फॉर विच 2x+3 इज अ फैक्टर, 2x+3 हमारा क्या है उसके फैक्टर है, यहाँ लिख देना 2x+3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक, तो एक्स इक्वल टू कितना आएगा, देखो एक्स इक्वल टू कितना है, क्या इसे निकालेंगे 2x+3 इक्वल टू कितना कर देंगे हम 0, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी -3/2। अब पी एक्स इक्वल टू 0। ठीक, पी एक्स हमारा कितना है 2x³ प्लस 9x² प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक, अब 2 इंटू एक्स² हमारा कितना है, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है -3/2, तो -3/2 का जगह देंगे स्क्वायर प्लस 9 इंटू -3/2 का, और यहाँ क्यूब स्क्वायर माइनस
कितना, -3/2 और माइनस बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू -27/8 प्लस 9 इंटू 9/2 माइनस प्लस 3/2 माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, कितना आ गया। अब देखो बी की वैल्यू चाहिए हमको, तो बी को हम भेज देते हैं किधर, इधर। तो बी आ गया बी। अब ये सब क्या रहेंगे, उधर ही रहेंगे, तो -27 इंटू, ये दो, ये 2 से कट रहा है तो कट कर दो, कितना टाइम से, 4 टाइम से, -27/4 प्लस 9 9 जा 81/4, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 और प्लस 3/2। अब एलसीएम ले लेंगे हम इसका, तो इतना आ जाएगा 4 -27 प्लस 81 और प्लस 6। ठीक, अब जरा सॉल्व करो इसको, बी इक्वल टू, ये कितना आ गया, 87 -27। ठीक है, कितना है, अपॉन में कितना, 4। अब सॉल्व कर दो, कितना आ गया, ये 0, यहाँ से 8 में से 2 गया, कितना आएगा। अब कट कर दो इसको 4 से, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 50। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 50। ये हमारा क्या होगा इसका आंसर, ऐसे में। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, if 2 and -3 are the zeros of the quadratic polynomial x square plus ax a plus 1x plus b, then find the value of a and b। तो तुम बताओ a और b की वैल्यू बताओ इसमें, तुरंत लगाइए a और b की वैल्यू। a और b की वैल्यू बताना है इसमें। क्या बोला है, if 2 and -3 are the zeros of quadratic polynomial। ठीक, तो हमें क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है ना? तो जल्दी से लगाइए। इसके बाद 2 क्वेश्चन और लगाएंगे, अगले प्रैक्टिस सेट में बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग। आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहना हमेशा, और भी प्रैक्टिस सेट आप लोग देखते रहिए, और हर एक प्रैक्टिस सेट आप लोग लगाइए। चलो देखें इसको, इस क्वेश्चन को। चलो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है पोलोमियल, पोलोमियल मान लेते हैं क्या, पी एक्स, और पी एक्स हमारे कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी। ठीक, अब बोला है 2 इज अ जीरो ऑफ किसका, पी एक्स। तो 2, 2 क्या है, जीरो है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक जीरो पे है, तो पी 2, देखो पी 2 कितना आएगा, पी 2 इक्वल टू 0 आएगा। अब पी 2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ए प्लस 1 2 प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, क्या आ जाएगा, 2a प्लस बी, और इधर गया तो -4 माइनस कितना देगा, 2a प्लस बी और -2 मतलब -6। हमारा क्या आ गया, एक पहला इक्वेशन आ गया। अब इसी से हम एक और इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, कौन कौन सा, देखो अब बोला है एक्स बराबर कितना है, एक, -3 भी जीरो है। ठीक, तो p -3 देखो कितना आएगा, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 -3, सॉरी एक्स एक्स एक्स, यहाँ एक्स रहेगा ना, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस, यहाँ के डायरेक्ट लिख रहे हैं इसको, नहीं तो ऐसे ही जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, ए प्लस 1 -3 प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, कितना देगा, तो -3 ए, -3 और +6 कितना देगा, 6, -6 इधर +6 इधर जाएगा, तो -6 प्लस बी इक्वल टू -6, 0। ठीक, अब देखो, तो एक इक्वेशन हमारा ये आ गया, और एक इक्वेशन कितना है, 2a प्लस बी इक्वल टू -6, और इक्वेशन कौन सा है, ये वाला आया। चलो अभी दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे हम, सॉल्व कर देंगे। ठीक, देखो कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, जानते हैं कैसे, 2a प्लस बी इक्वल टू
-6 -3a प्लस बी इक्वल टू -6। अब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस तो प्लस, माइनस यहाँ का आ जाएगा प्लस, कट गया तो 3a प्लस कितना आ जाएगा 5a, और इधर कितना आ जाएगा 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया 0। अब पुट कर दो a की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो हम क्या पाएंगे देखो 2a प्लस बी इक्वल टू -6, तो 2 इंटू 0 प्लस बी इक्वल टू -6, तो बी इक्वल टू कितना आएगा, बी इक्वल टू -6, ये हमारा क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है -6 और ए की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, चलो आते अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 और अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू 6, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना दिया 6 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया 4, देन राइट द, देन राइट, तो इसको लिखो जरा, तो क्या सॉल्व करो इसको, क्वेश्चन को। इसका हमको क्या बताना है, पॉलिनोमियल बताना है, बताओ जरा, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आएगा। ये हम क्वेश्चन लगा चुके हैं, ये मतलब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल से तो बहुत सिंपल है ये तो क्वेश्चन बोल दिया साफ साफ कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 6 और अल्फा इंटू बीटा कितना है 4। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या जानते हैं हम लोग, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना होगा, देखो जानते हैं के तो कांस्टेंट रहता है, अगर नहीं लिखें तो भी के कांस्टेंट को ये एस स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनस सम ऑफ जीरोस, माइनस कितना, माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट। ठीक, तो कितना आएगा के एक्स स्क्वायर -6x, क्यों सम कितना है अल्फा प्लस बीटा कितना है 6, प्लस प्रोडक्ट कितना है 4, ये हमारा क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और क्या वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये लगा लेंगे हम लोग, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 4। ठीक है, आगे समझ में, चलो आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक, फिर हम लेंगे अगले प्रैक्टिस में। चलो इसको देखो कि भी अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब याद देखो, अगर हम सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के यहाँ क्या पूछा है, सम पूछा है, तो जरा निकालो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के सम निकालो। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लगाइए समझ। और किसी भी बच्चे को नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, वो वीडियो को फिर से देख लेगा, फिर से अच्छे से लगाएगा। देखो अच्छे से पढ़ो जरूर रहेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हार्ड है, बस ऐसा समझना है और कुछ नहीं है। ठीक है, लगा लिया आप लोग, चलो देखते हैं इसको। इसमें बोला है क्या कि अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा बता जानते हैं -b/a, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारा -7 बाई कितना 2, देखो b की वैल्यू कितनी है 7 और माइनस माइनस 7 और a कितना, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा हमारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा c/a, c की वैल्यू कितनी है 5/2। ठीक, हमसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -7/2 और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 5/2। एलसीएम लेंगे तो हम कितना आएगा 2 और -7 प्लस 5, ये कितना आ जाएगा -2/2, और कट कर देंगे कितना आ गया 1। तो हमारा क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई -1। ठीक है, आ गया समझ में, चल ठीक। तो आज का प्रैक्टिस सेट यही खत्म होता है। ठीक, अब हम मिलेंगे किसमें, अगले प्रैक्टिस सेट में। ठीक, अगले प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ओके।